नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सतना से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। यहां सड़क दुर्घटना पेश आई है और यहां इस सड़क दुर्घटना में 14 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। मां शारदा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसमें बच्चे भी बताए जाते हैं और 14 श्रद्धालु घायल हुए हैं। दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना के बाद जो घायल लोग हैं इनको सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ब्रेक गाड़ी का फेल हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और गाड़ी में जब दुर्घटना हुई तब 25 लोग सवार थे, जिसमें 14 लोगों को चोटें आई हैं। रामपुर बाछा के पास ये वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया है और इसमें जो घायल यात्री हैं इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। आप ये मौके की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इनको निकालने का काम शुरू किया गया। इनको तुरंत वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। वाहन पलट गया बचा। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि ब्रेक फेल हो गया था और इसकी वजह से दुर्घटना हुई है। शिवेंद्र हमारे संवाददाता सतना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। शिवेंद्र जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि ये सतना के यात्री थे। ये नागौद परसमैया होते जो मठ मंदिर है वहां के दर्शन करने के बाद आखिरी में मैहर जा रहे थे, तभी रामपुर पाठा के पास इसका घाटी में ब्रेक फेल हो गया और जो 407 वाहन था वो सड़क की जाके खाई में पलट गया। हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत थी कि सिर्फ 14 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। और इस जो 407 वाहन है इसमें लगभग 25 यात्री सवार थे जो मैया देवी दर्शन करने जा रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि बहुत ज्यादा लोगों को चोटें नहीं आई। हालांकि 2 यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, ये भी वो बता रहे हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। दिल्ली जैसे ही मुख्यमंत्री गए थे और वैसे दिल्ली से जैसे ही वो लौटे हैं, सीधे भोपाल लौटते ही बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और बीजेपी दफ्तर में फिर से बैठक का दौर शुरू कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर मंथन पार्टी लगातार कर रही है। सुबह भी मुख्यमंत्री मंथन करने के लिए बैठक में शामिल हुए थे, फिर दिल्ली गए और दिल्ली से लौटने के बाद सीधे वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। फिर से मंथन किया गया, फिर से बैठक बुलाई गई। मुरलीधर राव और वीडी शर्मा के साथ उन्होंने फिर से मंथन किया है। तो निकाय चुनाव को लेकर महापौर के पद के प्रत्याशी जो हैं उनके नाम का ऐलान करना है। कांग्रेस पहले ही अपने पत्ते खुल चुकी है और प्रत्याशियों के नामों को लेकर सूची जारी कर चुकी है। और ऐसे में बीजेपी में अभी टिकट बंटवारे को लेकर कवायद और मंथनों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अमित शाह को एमपी की नई सहकारिता नीति का ड्राफ्ट भी दिया। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित होने वाले सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। इस सम्मेलन में एमपी की नई सहकारिता नीति को जारी किया जाना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री के साथ एमपी में नक्सल समस्या को लेकर भी बातचीत की है और नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की मांग भी उनसे की है। बना रहे और हमने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया नीति आयोग के साथ, विशेषज्ञों के साथ, सहकारिता के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सहकारिता के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़े, उनको संगठित करें, नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से हम जाएं। इसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। आज उस पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं उनको मैंने भेंट किया है। वे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारें, हम एक सहकारिता सम्मेलन करेंगे और उसी में नई सहकारिता नीति हम अपनी जारी करेंगे। मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जिले, एक बालाघाट, दूसरा मंडला और तीसरा डिंडोरी, ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सलवाद को हमने सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में रोका है, लेकिन पूरी मैंने जो अभी गतिविधियां हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दबाव बनता है तो मध्य प्रदेश की तरफ आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ें भी हुई है और मारे भी गए हैं नक्सल, लेकिन जो स्थिति है उसकी मैंने जानकारी दी और हमने आग्रह किया कि कान्हा के जो इलाका है बालाघाट के,
क्षेत्र में और बटालियनों की सीआरपीएफ की जरूरत है। वहीं दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सीएम राइज स्कूल के उद्घाटन के लिए मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया और एमपी में बन रहे 10 मॉडल आईटीआई के बारे में भी शिक्षा मंत्री से चर्चा की। 18 के बाद मैंने उनको निमंत्रण दिया वो सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ करें। मध्य प्रदेश में 10 मॉडल आईटीआई बन रही है, ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। तो इन सब जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम हम कर रहे हैं वो मैंने बताया भी है, उसको देखने का निमंत्रण भी उनको दिया है और अनेक और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। तो राहुल को हर हाल में बचाएंगे, जी जान लगा देंगे और यही तस्वीर यहां देखने को मिल रही है जांजगीर चांपा में, जहां पर राहुल को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और कभी भी इस बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी ला दी गई है। कुछ ही देर में राहुल तक रेस्क्यू की टीम पहुंच सकती है और कभी भी उसे बाहर लाकर सबसे पहले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसकी जान को अभी खतरा नहीं है, ये कलेक्टर ने साफ कहा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीच में ये खबर जरूर आई थी जो चिंता में डाल रही थी कि राहुल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है बच्चे की तरफ से, लेकिन अभी एक बड़ी खबर इस वक्त कलेक्टर की तरफ से पुष्टि की गई है कि राहुल की जान को अभी खतरा नहीं है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। राहुल खाना मांग रहा है, कलेक्टर ने कहा है, और ये भी कहा है कि वो कमजोर हो गया है लेकिन उसकी कंडीशन जरूर अच्छी है। डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है। मेडिकल स्टाफ अलर्ट पर है, एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं हैं। अपोलो अस्पताल बिलासपुर तक सुरक्षित पहुंचाने की तैयारी है। करीब 80 घंटे के आसपास होने को हैं राहुल तब से इस बोरवेल में फंसा हुआ है। सबसे पहले मैं राहुल के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे अभी उसके कंडीशन को देख करके थोड़ा अच्छा लगा कि हेल्थ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, पहले जो शाम से थोड़ा बेहतर स्थिति में है, खाना मांग रहा है, वीक है थोड़ा सा, पर खाना मांग रहा है, ये अच्छी बात है। सांस उसका प्रॉपर चलता दिख रहा है। जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग अभी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम यदि बात करें टनल की, हम अपने मंजिल के आखिरी मुकाम पे हैं। जो बड़ा स्टोन है उसको पूरा चीरने की कोशिश अंतिम चरण पे है और उसके बाद उसको हम बाहर निकालेंगे जो मलबा मटेरियल है। इमीडिएटली आफ्टर फिर सीक्वेंसिंग प्रॉपर रहेगी। तो होपफुली यदि स्टोन को हम निकाल पाए तो आधे से 1 घंटे के अंदर में हम उसको सेव करने की स्थिति में आ सकते हैं। बट चीज़ें अभी भी अंदर पे क्या है उस पर डिपेंड करता है। बट हम लोग थोड़े अभी आशान्वित हुए हैं और आज उसको हम रेस्क्यू करके रहेंगे। कितने मिनट का काम बच गया है लगभग, क्या कुछ अनुमान माने इससे? आपको मैंने कहा अंतिम चरण, मतलब हम अंतिम चरण पे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए कहाँ ले जाया जाए? अभी जो डॉक्टर्स की टीम है ये उसको एनालाइज करेगी। इसमें जो CMHO है उनके साथ में पूरी टीम लगी हुई है। प्राइमरीली जो भी कंडीशंस है उसको वो एनालाइज करेंगे और डिपेंडिंग ऑन हेल्थ कंडीशंस हमने तमाम जो रास्ते के हॉस्पिटल्स हैं, आसपास के नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, सबको रेडी कंडीशन पे रखा हुआ है। हेल्थ के हिसाब से एनालिसिस के बाद में बेहतर से बेहतर इलाज के लिए हम उसको लास्ट मोमेंट का टाइम क्या? टाइम बता पाना भी मुश्किल नहीं है। टाइम बता पाना मुश्किल है, ये कलेक्टर कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और जो चिंता लोगों की थी कहीं ना कहीं वो ज़रूर दूर हुई है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, अभी उसकी जान को खतरा नहीं है। ये भी कलेक्टर ने साफ कर दिया। ये भी कलेक्टर ने कहा कि वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और उसके शरीर में हरकत हो रही, खाने के लिए मांग भी रहा है। रोहित हमारे संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे अपडेट अभी का लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है वहां पर। रोहित। देखिए पुनीत, ये सबसे अच्छी खबर है और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि हमारी मुहिम भी है कि राहुल को बचाना है और हमारे दर्शक और पूरे
देशवासी यही जानना चाहते हैं कि राहुल के साथ हो क्या रहा है, पल पल की अपडेट। कलेक्टर से जब चर्चा की गई और अभी जो बातें खुल के आई है उससे यही है कि राहुल के जितने चाहने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि राहुल खाना मांग रहा है, राहुल मूवमेंट कर रहा है और स्वास्थ्य के विभाग की जो टीम है उन्होंने उन्हें देखा है, उन्हें निगरानी की है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है अभी जो कलेक्टर ने कहा कि अंतिम चरण पे है उनके काम, तो अंतिम चरण पे लगभग काम दिख रहा है क्योंकि जो एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की जो टीम थी, वो लोग जो है बैठे हैं अंदर, कुछ जो है काम चल रहा है जो अंतिम चरण का काम है और ये काम जैसे ही खत्म होगा तो जो लाने वाले रेस्क्यू टीम है जो वहां अंदर से लेकर के राहुल को आएंगे, जो मेडिकल की टीम है उनकी भी पूरी तैयारी की गई है। तो कुल मिलाकर के जो तैयारी है वो अंतिम चरण पे है, ऐसा कलेक्टर भी कह रहे हैं। यहां जो आसपास के ग्रामीण हैं हर कोई उनकी सलामती चाह रहा है और हर कोई यही निगाहें और टकटकी लगाए बैठा है कि राहुल कितनी जल्दी वापस आएगा। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी अलर्ट पर हैं कि राहुल को जैसे ही बाहर आता है तो उसे पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि किस अस्पताल में उन्हें ले जाना है, क्या कंडीशन है। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन बिल्कुल 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 आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम। जांजगीर चांपा में क्या चल रहा है ये हमारे संवाददाता लगातार पल पल पर नजर बनाए हुए हैं और न्यूज 18 आपको हर पल की जानकारी भी दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाहजहांपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखे फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें महिला शिक्षिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई प्रकार के व्यंजनों को आकर्षक ढंग से न केवल सजाया बल्कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई स्लोगन भी यहां लिखे गए। इस व्यंजन प्रदर्शनी में ढोकला, केक, भेल और वेजिटेबल जैसे 2 दर्जन से ज्यादा तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए। इसमें नजर आ रहा है कि किस आकर्षक तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई स्लोगन यहां लिखे गए हैं। स्वीप प्लान के तहत वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां चल रही हैं और इसके तहत यह फेस्टिवल आयोजित किया गया था। बैतूल में सड़क किनारे खड़ी कार में आग लग गई, स्थानीय लोगों ने इसे काबू में कर लिया। मिर्ची बाजार इलाके की यह घटना है। हालांकि इत्तला के बावजूद भी काफी देर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं मौके पर पहुंची थी, जिसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी भी देखी गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस आग को काबू में कर लिया। उज्जैन से खबर, जहां पर चिमनगंज पुलिस ने सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले और एटीएम में डकैती की प्लानिंग करने वाले एक गैंग का ढोल बाजे के साथ इलाके में जुलूस निकाला। यह गैंग चवन्नी और अछन्नी गैंग के नाम से अपनी पहचान बना रहा था और इस गैंग के गुर्गे रंगदारी और गुंडागर्दी करते हुए लोगों को धमका देते। जानकारी के मुताबिक पुलिस को खबर मिली कि ये लोग आरडीकार्डी मेडिकल कॉलेज के पास बैठक कर एटीएम लूट की प्लानिंग कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। हालांकि इनकी गैंग के 5 सदस्य भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मिर्च पाउडर, चाकू, नकली पिस्टल भी जब्त की है। इस गैंग के चंचल उर्फ अठन्नी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सिवनी जिले में खाद की किल्लत का आलम यह कि अब चोर भी कीमती सामान को छोड़कर खाद की चोरी कर रहे हैं। सिवनी के खाद बीज बाजार की तस्वीरें हैं, जहां पर चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में खाद कारोबारी की दुकान में पहले सेंधमारी की और फिर वहां से 4 लाख रुपए कीमत के करीब 300 बोरी खाद की चोरी कर ली। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया, लेकिन अब तक इन चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। जो चोरी का मामला आया 300 बोरी डीएपी खाद का, इस संबंध में जो फुटेज निकाले गए हैं वो पहचान के लिए सर्कुलेट कर दिए गए हैं। आगे इसमें विवेचना जारी। इस प्रकरण में जो विवेचना में तथ्य आए हैं कि जो वहाँ के जो गोदाम के मालिक हैं वहाँ पे कोई चौकीदार वगैरह उन्होंने नहीं रखा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसकी फुटेज के आधार पे हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे ही आगे तफ्तीश में वास्तविक मुलजिम का पता चलेगा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में सरकारी राशि के गबन और धोखाधड़ी मामले में पुलिस का शिकंजा तेज होता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब जिला अस्पताल के मुख्य लिपिक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और 6 लाख रुपए नकद मिले हैं। इसके साथ ही कई आरोपियों की चल अचल संपत्ति भी जब्त की गई है। एसपी का कहना है कि आरोपियों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये अस्पताल का जो गबन वाला मामला है उसके अंदर पहले हम लोग सुनील दुबे और राजेश निम्बोरकर करके जो पत्रकार है उन दोनों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। अभी कल एक जो अस्पताल का बाबू था, पठारे करके नाम है, अशोक पठारे नाम है उसका, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके द्वारा जो है
उससे काफ़ी नोटशीट्स और अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स भी हमने जब्त करे हैं। बढ़ते आगे, खरगोन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाहों में अपात्रों को योजना का लाभ दिए जाने और अवैध वसूली के मामले में जांच के बाद प्रशासन ने एक शिक्षक और एक पंचायत सचिव को निलंबित किया है। जिला कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन और प्रशासन को मिली शिकायत के बाद डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह और नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल को जांच सौंपी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर कलेक्टर एक बार फिर से सख्त नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में खनिज विभाग ने एक बार फिर से देर रात को बड़ी कार्रवाई की। रात के अंधेरे में रेत का उत्खनन कर रही एक पोकलेन मशीन और डंपर को जब्त किया गया। नर्मदा किनारे बंद बड़ी खदान में अवैध रेत का उत्खनन चल रहा है। इंदौर के बाद जहां मल्हारगंज थाना इलाके में बदमाश हाथ में तलवार लेकर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करता सीसीटीवी में कैद हुआ है। बीती रात मल्हारगंज थाना इलाके में लड़ाई के बाद बदमाश हाथ में तलवार लहराता काफी देर तक नजर आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर इसकी तलाश शुरू कर दी है। बात सतना की, जहां वाटर पार्क में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल रहा है। यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हमलावर हाथ में डंडे लेकर वाटर पार्क में तांडव मचा रहे हैं। रविवार को यहां विवाद हुआ था। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार को पीटा था। इस फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान पुलिस कर रही है। कुछ को हिरासत में भी ले लिया गया, बाकी की तलाश जारी है। नरसिंहपुर में विवाद के बाद दोस्त ने अपने ही दो साथियों पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। घटना में दोनों युवकों की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। इसके पुलिस के मुताबिक घटना के बाद घटना को अंजाम देने वाले युवक को शक था कि उसकी पत्नी के घर छोड़कर जाने के पीछे उसके इन्हीं दोस्तों का हाथ था। इस बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया है। और इसी के साथ एमपी दिन